संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और बता रही हूँ हे राजन, अब दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेकर गए हैं श्री कृष्ण भगवान और सामने खड़े हैं, पितामह के सामने खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़े, रथ लेकर के पवित्र रथ सामने खड़ा है। आगे बताओ, श्री गीता का ज्ञान शुरू हो गया है तो बता रहे उस भूमि को बाहर निकाल दिया था क्या? अरे मोबाइल रेंज आज देख लो तुम्हें। सरकार जब चाहती है फला फला जेलों की रेंज को नेटवर्क को रोक दो, बाहर मोबाइल चलते हैं, उसमें मोबाइल जाम लगा दिया। क्या वहां जाम मिल सकता था? अब सुनने की बात है, मिलवाएंगे आपको इस बात को। फिर जिस वक्त युद्ध चरम सीमा में चल रहा है, अभिमन्यु को धोखे से मार दिया गया है। युद्ध में 7 महारथियों ने धोखा देके उसको घेर के, उसमें कर्ण भी शामिल था, मार दिया। तो क्या होता है, उस वक्त जो मारने में जो षड्यंत्रकारी था, जिसने ज्यादा किया वो जयद्रथ था। अर्जुन जी बोले जयद्रथ को मारूंगा, श्याम होने से पहले नहीं आत्मदाह कर लूंगा मैं। आपको विचार मिलवाएंगे, ये इतना आसान नहीं मिलवाना, लेकिन आप जल्दी समझोगे अब इस बात को। क्या हुआ कि जिस वक्त ये कसम खाई, श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन, तो कुछ भी कसम खा ले तो क्या ठा ली तूने कसम? इतनी महान कसम तूने, तू हारेगा। जयद्रथ है वो, उसका सिर कट के उसके पिता के गोद में पड़ेगा तो मरेगा वो, नहीं मर नहीं सकता वो जयद्रथ। और तूने आत्मदाह करेगा, युद्ध खत्म हो जाएगा भाई, और तेरी हार होगी। क्या करें? ये वार्ता चल रही है। इस वार्ता पे फिर कूटनीति आएगी। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की कूटनीति काम करेगी। यहाँ पर
जबरदस्त कूटनीति है। और ध्यान से सुन लो, युद्ध में जयद्रथ सामने आने वाला ही नहीं था। बहुत योद्धा थे उसके आगे, तो बहुत पीछे खड़ा था वो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, भाई आत्मदाह की तैयारी कर ले। फिर लकड़ी चुन के रख दी गई है। पर बोला, भाई तू योद्धा है, क्षत्रिय है, गांधी में धनुष अपने साथ रखना। सूर्य को धीरे, अब क्या होता है, सूर्य छिपने से पहले मारूंगा। ये भी शर्त थी अर्जुन जी की। और सूर्य छिपने से पहले जयद्रथ ने आना ही नहीं। क्या होता है, सूर्य पे धीरे धीरे घटा लेते हुए और सूर्य को छिपा रहा है। सारे कौरव खुश हो गए, सारे के सारे आगे सामने। अब देखेंगे तमाशा, अर्जुन का आत्मदाह करेगा भी। सामने खड़ा हुआ आकर के वो जयद्रथ, अब मरेगा अर्जुन, हम देखेंगे। अब जरा सोचना, क्या सूर्यास्त कैसे हो जाएगा? क्या कौन कर देगा? किसकी हिम्मत है कर देगा कोई? जब देखा कि सामने खड़ा है, श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन देख सूर्य निकल रहा है दोबारा। फिर उठा दिया, सूर्य दिखते ही फट उठाया और तीर मारा। जयद्रथ के सिर कट के पिता की गोद गुजारी गिरा था और तब घूम रहा। सोचो क्या था ये आखिरी है। ये युद्ध की बात बताई है मैंने। पहले क्या बात थी? श्री गीता की थी कि समय को रोक दिया था। योद्धा तो ऐसे खड़े जैसे ना कई बार सपना आता है अपने को, और सपना ऐसा होता है जैसे लाइव सा सच्चा सा हो, टूटते ही हम एकदम उठेंगे, ये क्या हुआ भाई? वो सारे के सारे योद्धा वहीं खड़े रह गए और सारा श्री गीता ज्ञान अर्जुन को दे दिया गया था। त्रिकाल उसी के अधीन थे वो। सोचो, जो समय की चक्की को मार रहा है, क्या रोक नहीं सकता वो? कौन कुछ क्या क्यों रोक दिया? बोलो, सब कुछ उसके पास था। फिर तुमने ये नहीं देखा, युद्ध की समाप्ति की ओर जा रहा था, जयद्रथ को मरवाने के लिए सूर्य को ही छिपा दिया था और फिर उठा दिया। कौन कर देगा ये कार्य? मिलाओ दोनों वार्ताओं को। वहां श्री गीता ज्ञान दिया जा रहा है और वहां युद्ध का एक भारी प्रसंग सामने आ गया था। अर्जुन ने युद्ध समाप्त करने की सोच ली थी, आत्मदाह में बात आ गई। ये श्री गीता है। अब श्री गीता में जो ज्ञान दिया है, आप उसको समझ लो। पहले सुना बहुत कुछ होगा, किससे कहानियां सुनी आपने, श्री गीता का तत्व ज्ञान नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं पता अब तक है। जिसके कारण श्री कृष्ण भगवान हैं। श्री गीता का शास्त्र महान ग्रंथ है, पूजा की जाती है, पाठ की जाते हैं। उसमें क्या लिखा है? अध्याय श्री गीता 3 श्लोक 5 में कहते हैं, हे अर्जुन, किसी भी काल में, किसी भी समय में कर्म करने से नहीं वंचित होते, कर्म बनते रहते हैं। और सुनना है, श्री गीता अध्याय 14 के श्लोक 5 में कहते हैं, अर्जुन, प्रकृति देवी से उत्पन्न हुए रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव जीव आत्मा को बांधने का, शरीर में बांधने का काम करते हैं। जाके देख लेना, पढ़ लेना श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में कह रहे हैं, हे अर्जुन, तीनों देव किससे पैदा है? प्रकृति देवी से पैदा जनित, प्रकृति देवी से जनित तीनों देव जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं। तीनों भी मुक्ति नहीं होने देते, पूरी मुक्ति की बात है। अब सुनना है, तीनों देवों की उम्र है। अब सुन लो, अविनाशी मुक्ति नहीं है वहां, उनकी
उम्र तक रह सकते हो। जिस महल में जितना भोजन है, जो व्यवस्थाएं हैं सुख भोग की, वो सीमा बंधी हुई है। जितना जमा है उतना भोग सकते हो, और जब तक उसकी उम्र है किले की रह सकते हो। ये भी है क्या? ये सुख भोगों के लोग हैं। जब तक इनकी उम्र खुद की है, सुर्तियां वहां रहेगी। आनंद भोग इच्छा करते ही भोग मिलेगा। यहाँ तो करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। वहां क्या है? इच्छा करते भोग मिला। कैसे? 50 लाख रुपए लेके टैक्सी में 5 स्टार होटल में चले गए हम, और जाके जमा करवा दिया मैनेजर के पास। लो साहब जी, उसने कमरा दे दिया फर्स्ट क्लास। हर रोज नाच गाने देख रहे हैं, बढ़िया भोजन कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, मौज मस्ती ले रहे हैं। 1 वर्ष मौज लेते। अब आएगा चपरासी वेटर, चिट लेके आएगा। लो जी साहब जी, आपके 2000 रुपये बाकी खाते में, या तो आगे जमा कराओ, नहीं तो टैक्सी उठाओ वापिस। ये देवलोक भी ऐसे ही है। हमारे पुण्य कर्मों के खाते जमा हैं, मिलते रहेंगे। पुण्य कर्म समाप्त, वापसी होगी। सदीवी मुक्ति वहां भी नहीं है। और सुनना है, ये तो 3 है, फिर परमात्मा तो 1 है, फिर 3 तो परमात्मा नहीं होते। कर लो अपने आप से प्रश्न, कुछ तो कर लो। 3 तो नहीं होते, तो 1 है। गॉड इज 1, परमात्मा तो 1 है। इको सिमरो नानका, जो जल थल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज कहते, एक खुदा रब का सिमरण कर लो। जल में थल में नभ में वही समाया हुआ है। दूजा काहे सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। दूसरे का किसका सिमरण करोगे? जो जन्म में खुद बैठा है, हमें मुक्ति नहीं दे सकता वो। अब सुनो, 33 कोटि में 3 देव आ रहे हैं। देख लो आप, 500 तत्वों से 5 प्रकृति, 25 प्रकृति बैठी है। भूख, प्यास, निंद्रा, जम्भाई, आलस्य, ये तो तत्व अग्नि की है। 5 हाड़, मांस, त्वचा, नाखून, रोम, ये तो पृथ्वी की है। जो हमारे ये बॉडी की ये बैठी, जल है, ये सारी सीमा के जल में रक्त वगैरह सारा पसीना वगैरह सारा बसा लिया। शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, ये तत्व आकाश के हैं। वायु, चलना, बोलना, सुनना, बल खाना, हाथों से वायु में काम करना, ये सारे वायु तत्व के 5 के 5 प्रकृति हैं। ये 25 प्रकृतियां भी तो शरीर के लग रही हैं। 25, 5, 30, 3 रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव, 30 और 3, 33 कोटि यही हैं। ये 33 के 33 आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देते भाई। एक तरह से नया चैप्टर आ गया है। तो यदि 3 देवों से जाके खुद कहा है श्री गीता में, कहा अध्याय 14 श्लोक 27-28 में कहा है, हे अर्जुन, जो मनुष्य अव्यभिचारिणी भक्ति को छोड़ के, नहीं अव्यभिचारिणी भक्ति करते हुए, व्यभिचारिणी भक्ति और अव्यभिचारिणी, एक पति की पत्नी पतिव्रता होती है। एक परमात्मा की भक्ति करने वाली आत्मा क्या है? वो पतिव्रता है, वो एक की है। हे अर्जुन, अव्यभिचारिणी भक्ति योग द्वारा जो मेरा निरंतर सिमरण करता है, वह तीनों गुणों को, रजगुण, सतगुण, तमगुण लिखा हुआ है,
तीनों गुणों को, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुणों को भली भांति लांग कर ब्रह्मानंद रूप ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। बोलो, इन तीनों को लांग कर कहा है, तब वो प्राप्त होगा। फिर कौन है ये? यही है आत्मा का बंधन का कारण बने हुए। यह है सनातन, जो आपको बताया जा रहा पुरातन है। ये आत्मा स्वीकारेगी इसको? मन कहेगा नहीं नहीं, मन को नकाल कर मिनट में कांटा मार देगा, सब खरोच मार देगा। आत्मा कहेगी बात तो सच्ची है, कैलकुलेशन करके देख लो, गणित का सवाल है तो गणित करके देख लो। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हठरी छोड़ चला बंजारा, हठरी छोड़ चला बंजारा, छोड़ चला बंजारा, हठरी छोड़ चला बंजारा। इस हठरी में माणिक मोती, इस हठरी में माणिक मोती, इसी में परखन हारा, इसी में परखन हारा, हठरी छोड़ चला बंजारा, छोड़ चला बंजारा, हठरी छोड़ चला बंजारा। इस हठरी के 9 दरवाजे, इस हठरी के 9 दरवाजे, 10वां मुक्ति द्वारा, 10वां मुक्ति द्वारा, हठरी छोड़ चला बंजारा, छोड़ चला बंजारा, हठरी छोड़ चला बंजारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, झूठा जगत पसारा, झूठा जगत पसारा, हठरी छोड़ चला बंजारा, छोड़ चला बंजारा, हठरी छोड़ चला बंजारा। साहिब की श्रीवाणी आई है, आसान तो है, चेतावनी की बड़ी गहरी है। हठरी क्या है? हमारे शरीर को ही हठरी कह दिया साहिब ने। बंजारा कौन है? आत्मा। बंजारा कौन होता है? हमारे इस भारतवर्ष में बंजारा एक कौम है, एक जाति है। वो एक जगह परमानेंट कहीं बसते नहीं, वो चलते रहते हैं। 15 दिन किसी गांव में, 2 महीने किसी गांव में, वो चलते रहते हैं। चलना ही काम होता है। एक बार सरकार ने, शायद राजस्थान सरकार की बातें, कुछ सरकार की बातें थी, उनको बसाने के लिए परमानेंट प्लॉट वगैरह कुछ दिए थे, लेकिन वो 2-6 दिन रह के फिर चलने लगे। क्या करते, नहीं लगता, दिल नहीं लगता, वो घूमने में मजा आता है। ये आत्मा कौन है? ये बंजारा, ये आज ही शरीर में बैठी है, फिर सदा तो नहीं है। ये 1,84,000 के तनों में, पशुओं के तनों में भी जाती है ना जी।
एक ऐसी संस्था है भारतवर्ष में जो यूं कहती है जैसे गेहूं का बीज गेहूं बनेगा, आम का पौधा आम बनेगा, मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही बनेगा। वाह जी वाह। तमाम सनातन के विरुद्ध नीति है ये, सभी संतों के खिलाफ है ये नीति और सभी धर्म ग्रंथों के खिलाफ है ये नीति। सुनो कैसे, उनका ज्ञान सनातन के ज्ञान पे आधारित नहीं है, सनातन के शास्त्रों से मेल नहीं खाता, संतों की श्री वाणियों से मेल नहीं खाता वो ज्ञान। सुनना है सुन लो। 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, निसोदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत नानक जी महाराज क्या झूठ बोलेंगे? करोड़ों गुरुद्वारे इनके, करोड़ों शिष्य हैं, क्या कह रहे वो? 184 के तनों में भ्रमण करके आई आत्मा, मनोजन्म पायो, अब मनुष्य तन मिला है। कहे नानक आदेश दे रहे अब, कहता ना अध्यापक, विद्यार्थी मैं कह रहा हूं, सीधा बैठ गया। आदेश है वो, आदेश है। नानक जी महाराज का आदेश है, कहे नानक सतनाम संभाल, सतनाम को संभाल ले। नहीं तो किसको संभाल रहे हम? वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले पेट में रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले कह रहे हैं। और सतनाम को नहीं संभाला तो अब शर्त है 100 दिन नेड़े आयो, 184 जाने की तैयारी हो चुकी है, नजदीक हो दिन कर कि झूठ बोलेंगे ये। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक ये कह रखा है, अर्जुन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता भाई। कर्मानुसार नए तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है आत्मा। साहिब कबीर जी ही कहते हैं, भवसागर में भटकत भटकत मानुष तनिए पाई, खोए व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की दृक ऐसी चतुराई। कहे कबीर चेत अजहू नहीं फिर 84 जाई, पावे तन सुकर कुकर का भोगेगा दुख भाई। साहिब ने कह दिया है 84 में जाना पड़ेगा ऐसा तुम्हारा। फिर आज तो हम मनुष्य तन बैठे देख लो, फिर वन में क्या होता है, शेर भागता है, हिरण के पीछे फाड़ फाड़े खा जाते हैं उसको, पानी नहीं मिलता, पानी पीने जाता हिरण, पीछे शेर खड़ा, पानी में मगर बच पड़ा, बुरा हाल है। हमारे घरों में पालतू पशु बंधे हैं, गाय भैंस घोड़ा कुत्ता, बोलो कि बोलते भूख लग रही है, जबान छीन ली गई उनकी, वो नहीं बोल सकते, वो भोग योनियां हैं, कर्म योनि ये मनुष्य तन है। और दोनों कर्म करेंगे हम साथ साथ, भक्ति कर्म भी करेंगे और जगत के कर्म भी करेंगे और फल भी भोगेंगे, कुछ तो साथ साथ और कुछ जमा करके ले जाएंगे आगे। ये मनुष्य तन